वेरियस काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड ऑन शुगर यूनिट के बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स दे कैटेगराइज इनटू थ्री मेन टाइप्स। एक है सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स जो वन से बना है। तो इस सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? मोनोमीन सिंगल सैकराइड्स मीन शुगर्स। So monosaccharides, the most single the most simplest carbohydrates is monosaccharides. They are true carbohydrates. A type of carbohydrate which consists of few sugar or from 2 to 10. तो फिर इस carbohydrate को हम कहते हैं oligosaccharide. And the most complex type of carbohydrate which composed of 1000 units of monosaccharide is called as polysaccharide. सबसे पहले हम बात करेंगे monosaccharide पे। Monosaccharide is the most simplest carbohydrates because it made up single sugar molecule। अगर सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है so it cannot hydrolyze further, it cannot hydrolyzed further। मतलब ये है अगर हम मोनोसेकेराइड में जितनी भी फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, मानोज है, ग्लूकोज है, इसको हम वाटर ऐड करेंगे तो मज़ीद ही यूनिट्स, मज़ीद ही सिंपलर मालिक्यूल में डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि ये सिंगल है, मज़ीद इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। तो इसलिए इसको हम कहते हैं दे आर नॉन हाइड्रोलाइजेबल कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर, अगर इसका हम प्रॉपर्टी देखेंगे मोनोसेकेराइड की प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड्स। सो मोनोसेकेराइड की प्रॉपर्टी में सबसे अहम प्रॉपर्टी के लिए आर स्वीटेस्ट इन टेस्ट। तो इसलिए इसको हम ट्रू कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दे आर ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर ट्रू शुगर्स। अगर हम ही इसको वाटर के साथ हम मिक्स करेंगे या दे आर, अगर हम वाटर इसके साथ ऐड करेंगे तो दे आर सॉल्युबल इन व्हाट? सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट हाइड्रोलाइजेबल। ज़हन में रखिए। तीसरा इसका अहम प्रॉपर्टी है कि इट शोज आइसोमेरिज्म्स। Isomerism, a type, a phenomena in which the molecules having same molecular formula but different structure formula is called as isomerisms। Having molecules having same molecular formula, molecular formula but different स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। सो इस फिनोमेना आइसोमेरिज्म के बेस पे मोनोसेकेराइड दो किस्म है टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ आइसोमेरिज्म के बेस पे दो किस्म की है। एक है अल्डोजिस है मोनोसेकेराइड और दूसरे है कीटोसिस है। इस पे हम बात करेंगे। अगर हम मोनोसेकेराइड के प्रॉपर्टी में देखेंगे तो मोनोसेकेराइड के प्रॉपर्टी में ये बहुत नया प्रॉपर्टी है कि इट शो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मीन मॉलिक्यूल्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो जिस तरह आप ग्लूकोज देखेंगे, फ्रक्टोज देखेंगे, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोसेकेराइड्स। सो ये क्या है? ये एक दूसरे की आइसोमर्स है। सो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ एटम, दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स। सो फॉर एग्जांपल मोनोसेकेराइड के आइसोमर्स है क्या? फॉर एग्जांपल मोनोसेकेराइड का वो है जो कॉमन एग्जांपल है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? ब्लड शुगर या डेक्सट्रोज भी कह सकते हैं, ब्लड शुगर या डेक्सट्रोज। इसका फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6।
अगर हम फ्रक्टोज को देखेंगे, फ्रक्टोज ये मोनोसेकेराइड का बेस्ट एग्जांपल है, द मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर अमंग कार्बोहाइड्रेट्स। इसको हम फ्रूट शुगर कहते हैं बिकॉज इट फाउंड इन फ्रूट शुगर, आल्सो कॉल्ड एज इट फाउंड इन फ्रूट्स। सो इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे C6H12O6। अगर तीसरी तरफ हम गैलेक्टोज भी देखेंगे, ये आपस में आइसोमर है। सो गैलेक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं, क्यों? मिल्क बना है लैक्टोज और लैक्टोज बना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। सो इसका फार्मूला भी, मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का क्या है? सेम है बट डिफरेंट दी स्ट्रक्चर। अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, सो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे एक एक्टिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड एंड एक्टिव पार्ट ऑफ द ग्लूकोज जो है, ये हेल्प इन केमिकल रिएक्शन। सो एक्टिव पार्ट ऑफ द ग्लूकोज को हम देखें वो कार्बन नंबर 1 पे है, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। दिस एक्टिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड दैट हेल्प इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। अगर ये फंक्शनल ग्रुप मुश्तमिल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अगर हम फ्रक्टोज को देखेंगे, द मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर अमंग कार्बोहाइड्रेट्स, तो अगर हम इसके कार्बन नंबर 2 पे देखेंगे, एन एक्टिव पार्ट है दैट हेल्प इन द केमिकल रिएक्शन, और वो एक्टिव पार्ट जो है कार्बन ऑक्सीजन है, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? एक कीटोन। सो इसको हम क्या कहते हैं? कीटोन फंक्शनल ग्रुप इन फ्रक्टोज। सो अगर एक ऐसा मोनोसेकेराइड जिसका फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड पे मुश्तमिल है, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? अल्डोज शुगर। कौन सा शुगर? अल्डोज शुगर हैविंग अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और एक ऐसा मोनोसेकेराइड, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? कीटो शुगर्स। सो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन glucose and fructose? The main difference between the one is aldose sugar and another is keto sugar. अगर ये आइसोमर है लेकिन ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है बिकॉज इट वेरीज ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। अगर दूसरी तरफ से हम देखेंगे गैलेक्टोज, क्या बेटा? गैलेक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे ग्लूकोज का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये राइट हैंडेड है, लेकिन गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से पोजीशन पे है? लेफ्ट पोजीशन पे है। तो फिर इसको हम ग्लूकोज नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? गैलेक्टोज। So glucose and galactose, they have same functional group, same number of bonding, same number of atom, but different the orientation of each group. तो फिर इसको हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हम क्या कहेंगे? ग्लूकोज और गैलेक्टोज दीज आर द ईपीमर्स ऑफ वन अनदर। क्या बेटा? ये एक दूसरे का क्या है? ईपीमर्स है, या इसको हम स्टीरियोमेरिज्म या स्टीरियोमर्स भी कहते हैं।